माया बेटी। माया, माया बेटी कहाँ हो तुम? माया, माया, ट्रेन जा रही है। यही ट्रेन थी ना, तो वो लोग आए क्यों नहीं? हाँ पापा, पता नहीं क्यों नहीं आए। माया, फोन तो करो उसे। क्या हुआ? अरे पूछो उससे। माया, फोन नॉट रीचेबल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा वो आएगी, लेकिन वो नहीं आई। मैं फिर से बैंगलोर उसके घर भी गया था, लेकिन वो वहां से शिफ्ट हो चुकी थी। पहले मैंने सोचा कि वो पापा के डर से कहीं चली गई होगी, तो मैंने प्रार्थना की कि वो जहां भी रहे बस खुश रहे। लेकिन आज उसे इस हाल में देखा। वो तुम्हारे पापा के डर से नहीं भागी थी, वो दोनों यहां आए थे, लेकिन एक स्टेशन पहले ही उन्हें उतार लिया गया। चलो यहीं उतर जाओ। भैया इस स्टेशन पर क्यों आए? उतरो, बताता हूँ। रिश्तेदार तुम्हारे आने की खबर सुनकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए पापा ने कहा एक स्टेशन पहले ही तुम्हें उतार दूं। और फिर यहाँ से हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे। क्या वो सेकेंड हैंड कार है, इसलिए धक्का लगाना पड़ेगा। अरे रुक जा, मैं देखता हूँ। भैया गाड़ी रोकिए, उन्हें आने तो दीजिए। अंदर आ जाओ। अरे भैया क्या कर रहे हैं? रुकना यार। भैया उन्हें गाड़ी में क्यों नहीं बिठा रहे? कुत्ता है, गाड़ी के पीछे दौड़ने की आदत है उसे बस उसकी औकात दिखा रहा हूँ। क्या कहा? भूल गया था क्या? अपनी औकात तू भूला था? क्या लगा तुम दोनों को कि हम तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलाकर दोबारा अपनी नाक कटवाएंगे? ये क्या रहे हो? मैं देखता हूँ। तेरे जाने का टाइम आ गया। मेरी फिक्र मत कर, तू भाग यहाँ से, बच्चे की जान बचा। छोड़ना मत उस साले को। माया, माया, कहाँ गया वो? इसे ढूंढ कर मार दूंगा मैं, जिंदा नहीं बचेगा। नहीं भैया, मत मारिए मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। भैया, छोड़ दीजिए, बाहर मत आना। भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे वो मेरी आवाज नहीं है, तुमने नहीं, आप मत उजाड़िए भैया, छोड़ दीजिए मुझे, ऐसा मत कीजिए। मेरे कृष्णा, कृष्णा बाहर मत आना। नहीं भैया, बहुत दर्द हो रहा है। कृष्णा, प्लीज मुझे बचा कृष्णा।
किधर हो तुम? बाहर आ जाओ माया। अगर नहीं आई तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। बाहर नहीं आई तो अपने पति को हमेशा के लिए खो दूंगी। माया, बाहर मत निकलना। तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम माया। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? माया? पापा भैया को रोकिए ना, वो मेरा सुहाग है पापा, उन्हें मना कीजिए। पापा पापा देखिए ना। अब तुम उस आदमी को भूल जा बेटी, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, उसका प्रायश्चित तो करना ही होगा। पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। शायद तुम भूल गई, गांव में हमारी इज्जत है, हमारी हैसियत है, पर तुमने सब मिट्टी में मिला दिया बेटी। शायद तो मेरी जान ले लीजिए, पर माया को जाने दीजिए। कैसे जाने दूं बेटा? पहले तो ये बिल्कुल अकेली थी, अब तो इसके साथ तुम्हारा बच्चा भी है। हाँ पापा, खुद के लिए ना सही, कम से कम हमारे बच्चे के लिए हमें छोड़ दीजिए पापा। वही तो सारे मुसीबत कीचड़ है बेटी। जिस बददात बच्चे ने हमारे कुल का नाम कीचड़ में उठाना है, उसे जीने का कोई हक नहीं। मैंने तुम्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला है बेटी, इसलिए तुम्हें अपने हाथ से मारना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारे लिए मैं ये जहर लाया हूँ, इसे पीकर मुझ पर एहसान करो बेटी। तुमसे विनती करता हूँ, पी लो बेटी। नहीं माया, वो हमारा प्यार है, ऐसा मत करना। पापा आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप कृष्णा को छोड़ देंगे। उन्होंने शादी के लिए मना किया था, मैंने ही जबरदस्ती की, सारी गलती मेरी है। मैं ये जहर पीने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले आपको उन्हें यहाँ से जाने देना होगा, प्लीज। माया तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। नहीं माया, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम, जहर मत पीना, ये मुझे भी मार डालेंगे। नहीं माया। इसे भी माफ करो, इसने मेरी बेटी से प्यार करने की जरूरत की है। नहीं पापा, छोड़ दीजिए। पापा आपने किया था कि हम उन्हें नहीं मारेंगे। जब मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा तो उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? छोड़ो मुझे, दोबारा नहीं है अभी तक। मैंने आप पर विश्वास किया, लेकिन आपने धोखा दिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आपके पूरे खानदान को मार डालूंगी। वो अब तक मरी नहीं क्या? भले ही इसके पेट में छोटी जाति का बच्चा पल रहा है, लेकिन माया के रगों में अभी भी ऊंची जाति का खून है, इसीलिए इसकी सांसें अभी तक चल रही हैं।
ले जाओ इन दोनों को और किसी सुनसान जगह पे दफना दो। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ। ड्राइवर ने कारपेंटर के सामने नशे की हालत में माया के कत्ल का राज खोल दिया। उसी से मुझे इस बारे में पता चला। इन बातों से जाहिर है कि माया ने ही ड्राइवर मुथ्थू का खून किया है और रमेश को भी वही ले गई है। और माया जिसे सबसे बड़ा गुनहगार मानती है वो तुम हो। लेकिन मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि तुम्ही ने अपने पापा और भाई को उसका पता बताया। अब खानदान के वारिस तुम और सुरेश ही, जिसे माया मिटाना चाहती है। अगर एतराज ना हो तो मैं अपने अंकल से बात कर सकती हूँ। वो बहुत बड़े पंडित हैं। वो आत्माओं को वश में कर लेते हैं। ज्यादा दूर नहीं, केरला बॉर्डर पर, बस आधा घंटा लगेगा। सब लोग यहाँ आओ, गांव से कुछ लोग आए हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। दरअसल बात यह है, कल देवी के मंदिर में एक पूजा है, उसकी कुछ रस्में पूरी करनी होती हैं। आपके पिता इस गांव के प्रधान हैं, इस नाते ये पूजा उन्हीं को करनी थी। पर क्योंकि अभी वो अस्वस्थ हैं, इसलिए उनके बड़े बेटे को ही ये पूजा करनी होगी। लेकिन वो तो किसी जरूरी काम से शहर गए हैं। तो क्या हुआ, उनके छोटे बेटे हैं ना। अब इस पूजा का दायित्व तो आपको ही संभालना है। लेकिन ये काम मैं कैसे? भैया आप चले जाइए, पता नहीं वो वहाँ से वापस कब आएंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए, सब लोग मंदिर में प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आऊंगा। पर मेरी बात तो सुनिए। मैं चाहकर भी नहीं सुन सकता। मुझे उनसे मिलने तो दीजिए। समझिए मैडम, देखिए उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। वो कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यहाँ आए हैं। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा है। ऐसे में वो पूजा कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं, चलते हैं। रुक जाओ, ठहरो, पूजा की तैयारी करो। पर गुरुजी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये लोग बड़ी आस्था से आए हैं, इनकी मदद करनी होगी। इस रस्म के लिए आपको इस नदी के पवित्र जल को लेकर मंदिर के प्रांगण में ले जाकर जल प्रवाहित करना होगा। हाँ, अब आप मंदिर की ओर प्रस्थान कीजिए। माना कि माया के साथ अन्याय हुआ, पर क्या वो अपने भाई और भतीजे को मार देगी? आत्मा न्याय और अन्याय की परवाह नहीं करती। जब तक उसकी प्रतिशोध की अग्नि शांत नहीं हो जाती, वो लोगों को मारती रहेगी। जिस वक्त उसे मारा गया उस वक्त वो गर्भवती थी। इसकी वजह से वो और ज्यादा क्रोधित हो गई। ये महायज्ञ कई सालों बाद हो रहा है, इसलिए इस बार इसका बहुत ही खास महत्व है। आसपास के सारे गांव के लोग यहाँ आएंगे, अलग अलग वेशभूषा में, अपनी अपनी रीति रिवाज के साथ देवी माँ की पूजा करते हुए उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे। थोड़ी ही देर में लोगों का यहाँ मेला लग जाएगा। इस हवन की वजह से ये सारी आत्माएं यहाँ आ रही हैं, जिन्हें जबरदस्ती मार दिया गया। रुक जाओ, तुम वो नहीं हो जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर्फ भटकती हुई आत्माओं को ही बुला सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आत्मा कितनी भी ताकतवर हो, अपने आप कभी कुछ नहीं कर सकती। उसे काबू करने के लिए मानव शरीर का होना बहुत जरूरी है। माया ने भी तुम में से किसी के शरीर में प्रवेश किया है। ज्योतिषाचार्य ने सूर्योदय के समय का शुभ मुहूर्त बताया है। उसी समय मंदिर में महायज्ञ आरंभ होगा। और ये भी कहा है कि इसी मुहूर्त में सब कुछ हो जाना चाहिए। उसी समय मंदिर में महायज्ञ भी आरंभ किया जाएगा। यज्ञ की लौ काफी ऊपर तक जाएगी, और जब यज्ञ की लौ काफी ऊपर पहुंच जाएगी, तब लोग मंदिर के ऊपर से जल प्रवाहित करेंगे। उसी जल से माता का अभिषेक होगा। फिर माता की शक्ति जागृत हो जाती है।
है